उसे देखो। हाँ, दीवार पर टंगे उस कागज के टुकड़े को देखो जिसे तुम अपनी डिग्री कहते हो। उस पर लिखे सुनहरे अक्षरों को देखो। उस स्टैंप को देखो जिस पर तुम्हें इतना गर्व था। अब अपने बैंक अकाउंट को देखो, अपनी मानसिक शांति को देखो, अपने जीवन की हकीकत को देखो। क्या ये दोनों मेल खाते हैं? अगर वो कागज का टुकड़ा सच में शक्ति का प्रतीक होता तो आज तुम लाचार महसूस नहीं कर रहे होते। अगर स्कूल के वो अच्छे ग्रेड सच में सफलता की गारंटी होते तो आज कक्षा का वो बैकबेंचर जिसे टीचर नालायक कहते थे करोड़ों का एम्पायर खड़ा करके नहीं बैठा होता, और क्लास का टॉपर उसकी कंपनी में नौकरी की भीख नहीं मांग रहा होता। तुम्हें झूठ बोला गया है। तुम्हें बचपन से, तुम्हारे पहले दिन से एक बहुत बड़े, बहुत ही सोचे समझे षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। तुम्हें बताया गया था कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित डिग्री लो और तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। यह सदी का सबसे बड़ा झूठ है। स्कूल और कॉलेज ने तुम्हें शिक्षित नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें प्रशिक्षित बनाया है। उन्होंने तुम्हें एक फैक्ट्री का पुर्जा बनाया है, एक ऐसा पुर्जा जो आदेश मानता है, जो लाइन में खड़ा रहता है, जो घंटी बजने पर काम शुरू करता है और घंटी बजने पर रुक जाता है। उन्होंने तुम्हारी मेमोरी को भरा, लेकिन तुम्हारी इमेजिनेशन की हत्या कर दी। नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही कड़वा सच दुनिया के सामने रखा था, जिसे आज का शिक्षा तंत्र तुमसे छुपाना चाहता है। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडुको से बना है। एडुको का मतलब ये नहीं है कि बाहर से ज्ञान को ठूस ठूस कर दिमाग में भरा जाए। एडुको का मतलब है अंदर से बाहर निकालना। असली शिक्षा वो है जो तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाती है, जो तुम्हारे दिमाग को विकसित करती है। लेकिन स्कूल ने क्या किया? स्कूल ने तुम्हारे दिमाग को एक गोदाम बना दिया, एक ऐसा गोदाम जहां दुनिया भर का कचरा, तारीखें, भूगोल, युद्धों के साल भरा पड़ा है, जिसका तुम्हारी असली जिंदगी की चुनौतियों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास ज्ञान तो है, लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान का उपयोग करने की शक्ति नहीं है। और नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, इट इज ओनली पोटेंशियल पावर। ज्ञान शक्ति नहीं है, ये केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान शक्ति तब बनता है जब उसे एक निश्चित योजना के साथ एक निश्चित लक्ष्य की तरफ निर्देशित किया जाता है। जरा सोचो, एक एनसाइक्लोपीडिया में दुनिया का सारा ज्ञान है, गूगल के पास ब्रह्मांड की हर जानकारी है, तो क्या एनसाइक्लोपीडिया दुनिया का सबसे अमीर आदमी है? क्या गूगल के सर्वर खुद ब खुद करोड़पति बन गए? नहीं, वे सिर्फ डेटा के मालिक हैं। अमीर और सफल वो लोग हैं जो उस डेटा का इस्तेमाल करना जानते हैं। तुम्हें स्कूल में जनरल नॉलेज दी गई, इतिहास, गणित, विज्ञान, साहित्य, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। लेकिन बाजार जनरल नॉलेज के लिए पैसे नहीं देता। हेनरी फोर्ड का उदाहरण है। वो इंसान अपनी दुनिया को पहिए पर चला सकता है। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, जो वो एक बार जब उन पर विपक्षी वकीलों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए उटपटांग सवाल पूछने शुरू कर दिए। बताओ, अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? बताओ, ब्रिटिश सेना को किसने भेजा था? फोर्ड कुछ देर तक ये तमाशा देखते रहे। फिर उन्होंने उंगली उठाई और उस वकील की आंखों में आंखें डालकर कहा, सुनो, मेरे डेस्क पर बिजली के बटनों की एक कतार है। अगर मुझे इतिहास जानना होगा तो मैं इतिहास वाले बटन को दबाऊंगा और एक ऐसा आदमी मेरे सामने हाजिर हो जाएगा जो मुझे वो सब बता देगा जो तुम पूछ रहे हो। अगर मुझे गणित जानना होगा तो मैं गणित वाले बटन को दबाऊंगा। मुझे ये बताओ, जब मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को रख सकता हूं जिनके पास ये सारी जानकारी है, तो मैं अपने दिमाग को इस फालतू के कचरे से क्यों भरूं? अदालत में सन्नाटा छा गया। यह जवाब एक अनपढ़ आदमी का नहीं था, यह जवाब एक शिक्षित आदमी का था। क्योंकि फोर्ड जानते थे कि दिमाग का काम तथ्यों को रटना नहीं है, दिमाग का काम सोचना और योजना बनाना है। तुम्हें स्कूल ने लाइब्रेरी बनना सिखाया, फोर्ड ने उस लाइब्रेरी का मालिक बनना सीखा। यही फर्क है। तुम्हें शर्मिंदा महसूस कराया गया अगर तुम्हें किसी सवाल का जवाब नहीं पता था। तुम्हें रट्टू तोता बनने पर मेडल दिए गए। और आज असली दुनिया में तुम्हारे वो मेडल रद्दी के भाव भी नहीं बिकते। आज की दुनिया में अमांसियो ओर्टेगा को देखो, ज़ारा के मालिक। 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, शर्ट की दुकान पर हेल्पर का काम किया। उनके पास फैशन डिजाइनिंग की डिग्री नहीं थी, उनके पास MBA नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो किसी भी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में नहीं है,
मानव स्वभाव की समझ और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता। जब बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स अपने नए कपड़े डिजाइन करने और स्टोर तक पहुंचाने में 6 महीने लगाते थे, ओर्टेगा ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो ये काम 2 हफ्ते में कर देता था। उन्होंने ग्राहक क्या चाहता है, उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को समझा और उसे पूरा किया। आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं और उनके नीचे हजारों MBA और PhD वाले काम करते हैं। ये संयोग नहीं है, ये सबूत है कि स्कूल तुम्हें सिस्टम के लिए तैयार करता है, लेकिन जीवन तुम्हें सिस्टम को तोड़ने के लिए चुनौती देता है। तुम्हें अपने दिमाग की डीप्रोग्रामिंग करनी होगी। तुम्हें उस झूठ को अपने सिस्टम से बाहर निकालना होगा कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता, या मेरे पास डिग्री है इसलिए सफलता मेरा हक है। डिग्री सिर्फ एक एंट्री टिकट है, वो भी अब एक्सपायर हो रहा है। असली खेल शुरू होता है आत्मानुशासन और कल्पना से। तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें सबसे खतरनाक बीमारी दी है, असफलता का डर। याद करो वो दिन जब तुम क्लास में गलत जवाब देते थे तो क्या होता था? सब हंसते थे, टीचर डांटती थी, लाल स्याही से बड़ा सा क्रॉस लगा दिया जाता था। तुम्हारे दिमाग में यह बैठा दिया गया कि गलती करना पाप है, फेल होना बुरा है। लेकिन जरा प्रकृति को देखो, जरा थॉमस एडिसन को देखो, 10,000 बार फेल हुए। अगर वो तुम्हारे स्कूल में होते तो उन्हें कब का निकाल दिया गया होता, उन्हें मंदबुद्धि घोषित कर दिया जाता। लेकिन एडिसन ने उस स्कूल की दीवार को अपने दिमाग में नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। असली दुनिया में सफलता सही जवाब देने से नहीं मिलती। असली दुनिया में सफलता बार बार गलत जवाब देने और उससे सीखने से मिलती है। स्कूल तुम्हें परफेक्शन सिखाता है, जीवन तुम्हें प्रोग्रेस सिखाता है। और प्रोग्रेस गंदी होती है, उसमें गिरना पड़ता है, उसमें घुटने छिलते हैं। अगर तुम आज कोई बिजनेस शुरू करने से डर रहे हो, अगर तुम अपने बॉस से बात करने से डर रहे हो, अगर तुम अपना पैशन फॉलो करने से डर रहे हो, तो ये तुम्हारा डर नहीं है, ये वो कंडीशनिंग है जो स्कूल ने 15 साल तक तुम्हारे दिमाग में हथौड़े की तरह ठोकी है। तुम्हें एक आज्ञाकारी भेड़ बनाया गया है ताकि तुम चुपचाप टैक्स भर सको और सिस्टम पर सवाल न उठाओ। लेकिन क्या तुम भेड़ हो? अपनी छाती पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम भेड़ हो, या तुम्हारे अंदर एक शेर सो रहा है जिसे पिंजरे में बंद करके सर्कस के करतब सिखाए गए हैं? अब पिंजरा तोड़ने का वक्त आ गया है। अब उस नकली शिक्षा को आग लगाने का वक्त आ गया है जो तुम्हें अपनी ही नजरों में छोटा महसूस कराती है। वो नेपोलियन हिल का मास्टरमाइंड सिद्धांत यहां तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। स्कूल ने तुम्हें सिखाया, अपना काम खुद करो, नकल मत करो, दूसरे से मत पूछो, ये चीटिंग है। लेकिन असली दुनिया में इसे कोलैबोरेशन कहते हैं। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने नेपोलियन हिल को यह ज्ञान दिया, वो खुद स्टील बनाना नहीं जानते थे। उन्हें स्टील की केमिस्ट्री का सी भी नहीं पता था। लेकिन उन्होंने अपने आसपास 50 ऐसे लोगों की टीम बनाई जो स्टील के बारे में सब कुछ जानते थे। कार्नेगी ने कहा था, मैं उस आदमी की कब्र पर यह लिखवाना चाहूंगा, यहां वो शख्स लेटा है जिसे अपने से ज्यादा समझदार लोगों को काम पर रखने की कला आती थी। यही है वो रहस्य जिसे स्कूल तुमसे छुपाता है। तुम्हें सर्वज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक कंडक्टर बनने की जरूरत है जो ऑर्केस्ट्रा को निर्देशित कर सके। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें यह समझना होगा कि इस मानसिक गुलामी से बाहर कैसे निकलें, कैसे हम उस विशिष्ट ज्ञान को हासिल करें जो हमारे पास नहीं है, और कैसे अपनी कल्पना के घोड़ों को फिर से दौड़ना सिखाएं। क्योंकि याद रखना, ज्ञान तो मुफ्त में गूगल पर पड़ा है, लेकिन उसे योजना में बदलने वाली कल्पना की कीमत अरबों में है, और वो कल्पना तुम्हारे अंदर दफन है। स्कूल की पुरानी किताबों के बोझ के नीचे उसे बाहर निकालना होगा, खुदाई शुरू करनी होगी। और ये खुदाई आसान नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें अपने अहंकार की परत को तोड़ना होगा। वो अहंकार जो कहता है, मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे सब पता है। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। और जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि मुझे कुछ नहीं पता, उसी दिन, ठीक उसी पल, तुम्हारी असली शिक्षा शुरू होगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ के पहले अध्याय को खोलने जा रहे हैं। असली शिक्षा का पहला अध्याय है आत्म सुझाव की शक्ति। स्कूल ने तुम्हें सिखाया कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे टीचर के हाथ में है, तुम्हारे एग्जामिनर के हाथ में है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अवचेतन मन के हाथ में है, और उस अवचेतन मन का मास्टर तुम हो। नेपोलियन हिल इसे मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र कहते हैं।
तुम्हारा दिमाग एक चुंबक है, जिस तरह के विचार तुम इसमें डालोगे वैसी ही चीजें ये तुम्हारी तरफ खींचेगा। स्कूल ने इसमें डर और सीमाएं डाली, तुम ये नहीं कर सकते, ये सिलेबस के बाहर है, चुप रहो। अब तुम्हें इस प्रोग्रामिंग को हैक करना है। तुम्हें खुद को रोज, हर सुबह और हर रात सोने से पहले ये बताना होगा कि तुम कौन हो। तुम्हें अपने दिमाग को नए निर्देश देने होंगे। मैं अपनी तकदीर का मालिक हूं। मेरे पास वो सारी शक्ति है जो मुझे अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। शुरुआत में तुम्हारा दिमाग इन बातों पर हंसेगा। वो कहेगा, झूठ मत बोल, तू तो वही है जो कल फेल हुआ था। ये तुम्हारे पुराने कंडीशनिंग की आवाज है। इसे इग्नोर करो, दोहराते रहो, जिद पर अड़े रहो। एक दिन अचानक वो दीवार टूट जाएगी। तुम्हारा अवचेतन मन हार मान लेगा और कहेगा, तथास्तु, जैसा तुम कहो मालिक। और उस दिन से तुम्हारी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा अध्याय, संगठित योजना। तुम्हें स्कूल में टाइम टेबल दिया जाता था, 9 बजे मैथ, 10 बजे हिस्ट्री। किसी और ने तुम्हारा दिन प्लान किया था। नतीजा, तुम एक रोबोट बन गए जिसे निर्देश चाहिए। वो आज जब तुम आजाद हो, तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। तुम सुबह उठते हो और फोन स्क्रॉल करने लगते हो। क्यों? क्योंकि कोई प्रिंसिपल नहीं है जो तुम्हें बताए कि क्या करना है। तुम्हें अपना प्रिंसिपल खुद बनना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता के लिए एक निश्चित मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए एक निश्चित योजना। हवा में महल मत बनाओ, उन्हें जमीन पर उतारो। कागज और कलम उठाओ, हाँ अभी, और लिखो। 1, मुझे ठीक ठीक कितना पैसा चाहिए। यह मत लिखो बहुत सारा, लिखो 5 करोड़ या 10 करोड़। ब्रह्मांड को स्पष्टता पसंद है। 2, मैं उस पैसे के बदले में क्या दूंगा। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। क्या तुम अपनी सेवा दोगे? कोई प्रोडक्ट बेचोगे? अपनी स्किल्स दोगे? 3, किस तारीख तक मुझे यह पैसा चाहिए। डेडलाइन के बिना सपना सिर्फ एक ख्वाहिश है। 4, मेरी योजना क्या है, मैं शुरुआत कैसे करूंगा। लिखो और फिर उस कागज को अपनी जेब में रखो, अपने शीशे पर चिपकाओ, उसे दिन में 2 बार जोर से पढ़ो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम इच्छा को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हो। तुम अपने दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हो। अब तुम्हारा दिमाग फालतू चीजों को फिल्टर कर देगा और सिर्फ उन मौकों को देखेगा जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएंगे। तीसरा अध्याय, कल्पना, दिमाग की कार्यशाला। आइंस्टीन, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, उसने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है, हम अभी जो जानते हैं बस वही ज्ञान है, लेकिन कल्पना असीमित है, यह भविष्य देख सकती है। स्कूल ने तुम्हारी कल्पना को मार दिया। खिड़की से बाहर मत देखो, सपनों की दुनिया में मत रहो। अरे बेवकूफों, सारी महान चीजें, ये बिजली, ये इंटरनेट, ये हवाई जहाज, सब पहले किसी के सपनों की दुनिया में ही बनी थी। अगर राइट बंधु ने हवाई जहाज की कल्पना न की होती तो आज हम जमीन पर रेंग रहे होते। उनके पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, उनके पास सिर्फ एक पागलपन भरी कल्पना थी। तुम्हें अपनी कल्पना की धूल झाड़नी होगी। 2 तरह की कल्पना होती है। एक, संश्लेषित कल्पना, पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ना, जैसे स्टीव जॉब्स ने फोन और म्यूजिक प्लेयर को जोड़कर आईफोन बनाया। 2, रचनात्मक कल्पना, सीधे ब्रह्मांडीय बुद्धि से नए विचार प्राप्त करना। यह तब होता है जब तुम्हारा दिमाग एक निश्चित लक्ष्य के लिए पूरी तरह एकाग्र होता है। अपने दिमाग को खुला छोड़ो। क्या होगा अगर? पूछना शुरू करो, क्या होगा अगर मैं इस काम को आधे समय में कर लूं? क्या होगा अगर मैं अपनी सर्विस को ऑनलाइन ले जाऊं? डरना बंद करो कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा हंसेंगे। जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था तो लोगों ने उसे खिलौना कहा था। जब लोगों ने पहली कार देखी तो उन्होंने कहा घोड़ा ही बेहतर है, दूरदर्शी बनो। वो देखो जो अभी मौजूद नहीं है लेकिन हो सकता है। चौथा अध्याय, निर्णय, टालमटोल की हत्या। नेपोलियन हिल ने 25,000 असफल लोगों का विश्लेषण किया और पाया कि असफलता के 30 प्रमुख कारणों में सबसे ऊपर था निर्णय न ले पाना। स्कूल तुम्हें सही होने की ट्रेनिंग देता है, इसलिए तुम फैसला लेने से डरते हो। अगर गलत हो गया तो, अगर फेल हो गया तो, इसलिए तुम इंतजार करते हो सही समय का,
सही मुहूर्त का, सही जानकारी का, और इंतजार करते करते बुढ़ापा आ जाता है। वो सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें धीरे बदलते हैं। वो असफल लोग निर्णय देर से लेते हैं या लेते ही नहीं और उन्हें जल्दी जल्दी बदलते हैं। तुम्हें अपने विश्लेषण के लकवे को तोड़ना होगा। एक कहानी याद आती है। एक बार एक गधा दो घास के ढेर के बिल्कुल बीच में खड़ा था। दोनों ढेर बराबर दूरी पर थे, बराबर ताजे थे। गधा सोचता रहा, बाएं वाला खाऊं या दाएं वाला, कौन सा बेहतर है। वो विश्लेषण करता रहा, सोचता रहा, और अंत में वो गधा भूख से मर गया क्योंकि वो फैसला नहीं ले पाया। तुम वो गधा मत बनो। कोई भी फैसला एक बुरे फैसले से बेहतर होता है, क्योंकि जब तुम चलते हो तो तुम सीखते हो। अगर दिशा गलत भी है तो तुम्हें पता चल जाएगा और तुम मुड़ जाओगे, लेकिन अगर तुम खड़े रहोगे तो तुम सिर्फ जंग खाओगे। कूदो, पैराशूट रास्ते में खुल जाएगा या तुम उड़ना सीख जाओगे। 5वां अध्याय, दृढ़ता, लोहे की इच्छा शक्ति। ये वो गुण है जो कार्बन को हीरा बनाता है। स्कूल का एग्जाम 3 घंटे का होता है। जिंदगी का एग्जाम तब तक चलता है जब तक तुम जीत नहीं जाते या मर नहीं जाते। स्कूल में अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें अगली क्लास में नहीं भेजा जाता। जिंदगी में अगर तुम फेल हुए तो वही असली प्रमोशन है, क्योंकि हर हार अपने साथ एक बड़ा सबक लेकर आती है। कर्नल सैंडर्स को याद करो, 65 साल की उम्र, जेब में सिर्फ $105, एक फ्राइड चिकन की रेसिपी। उन्होंने अपनी रेसिपी बेचने की कोशिश की। एक बार मना किया गया, नहीं। 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, उन्हें 1009 बार रिजेक्ट किया गया। 1009 दरवाजे उनके मुंह पर बंद किए गए। बुढ़े, तेरी चिकन रेसिपी बेकार है। पागल हो गया है क्या? अगर वो तुम्हारे कॉलेज के टॉपर होते तो शायद दूसरी रिजेक्शन पर ही डिप्रेशन में चले जाते और कहते ये सिलेबस के बाहर है। लेकिन कर्नल सैंडर्स के पास दृढ़ता थी। वो रुके नहीं और 1010वें दरवाजे पर किसी ने हां कहा। और आज पूरी दुनिया उनकी उंगलियां चाटती है। तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारा असली सर्टिफिकेट है। जब दुनिया कहे छोड़ दो, जब तुम्हारा बैंक अकाउंट कहे छोड़ दो, जब तुम्हारा शरीर कहे छोड़ दो, तब तुम्हारे अंदर की वो जिद्दी आवाज कहनी चाहिए, एक बार और, बस एक बार और। यही वो एक्स्ट्रा माइल है जहां भीड़ खत्म हो जाती है और लीजेंड्स का जन्म होता है। स्कूल की दौड़ में तुम्हें दूसरों को हराना था। जिंदगी की दौड़ में तुम्हें अपने कल को हराना है। वहां फर्स्ट आना जरूरी था, यहां लास्ट तक टिके रहना जरूरी है। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। तुमने अपनी जंजीरें देख ली हैं, तुमने उन्हें तोड़ने के हथियार भी देख लिए हैं, लेकिन एक आखिरी ताला है जो अभी भी लगा हुआ है, और यह ताला तुम्हारे दिल पर लगा है। यह है कृतज्ञता और विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास के तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम एक सूखी मशीन की तरह रहोगे। तुम्हें उस ब्रह्मांडीय शक्ति, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ना होगा जो तुम्हें ऊर्जा देती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम उस मास्टर की को घुमाने वाले हैं जो तुम्हें सिर्फ सफल नहीं बल्कि महान बनाएगी। क्योंकि अंत में सफलता गणित नहीं है, सफलता एक एहसास। स्कूल ने तुम्हें सिखाया कि 2 जमा 2 4 होता है, यह तर्क है, लेकिन विश्वास कहता है कि 2 जमा 2 5 भी हो सकता है, अगर तुम चमत्कार में यकीन रखो। नेपोलियन हिल ने अपनी सबसे बड़ी खोज में पाया कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो हेनरी फोर्ड हों या थॉमस एडिसन, सभी एक अदृश्य शक्ति में विश्वास करते हे हा। इसे तुम भगवान कहो, यूनिवर्स कहो या इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहो, नाम से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम खुद को इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानते हो या इससे अलग एक अकेला प्राणी। स्कूल ने तुम्हें अलग होना सिखाया, प्रतियोगिता सिखाई, उसका नुकसान तुम्हारा फायदा है। लेकिन कुदरत सहयोग पर चलती है। जंगल में पेड़ एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते, वे एक दूसरे को जड़ों के जरिए पोषण देते हैं। तुम्हें कमी की मानसिकता से निकलकर प्रचुरता की मानसिकता में आना होगा। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त सफलता है। तुम्हें किसी का हक छीनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी रचनात्मकता से अपनी जगह बनानी है, और इस शक्ति से जुड़ने का पासवर्ड है कृतज्ञता। स्कूल में हम शिकायत करना सीखते हैं। पेपर कठिन था, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, सिलेबस बहुत लंबा था। शिकायतें तुम्हें कमजोर बनाती हैं, शिकायतें तुम्हें विक्टिम बनाती हैं, लेकिन कृतज्ञता तुम्हें विजेता बनाती है। जब तुम सुबह उठकर कहते हो, शुक्रिया मुझे आज का दिन मिला, शुक्रिया मेरे पास एक सपना है, शुक्रिया मेरे पास संघर्ष करने की ताकत है, तो तुम ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हो। तुम कहते हो मैं तैयार हूं, और 2
मैं संभाल लूंगा। जब तुम अपनी समस्याओं के लिए भी आभारी होते हो क्योंकि वे तुम्हें मजबूत बना रही हैं, तो समस्याएं डर जाती हैं। वो सोचती हैं, यार ये कैसा पागल आदमी है, ये तो मुसीबत में भी मुस्कुरा रहा है। और फिर वो समस्याएं सीढ़ियां बन जाती हैं। यही असली अल्केमी है, लोहे को सोने में बदलना नहीं, बल्कि दर्द को शक्ति में बदलना। अब 1 मिनट के लिए रुको, गहरी सांस लो, महसूस करो उस बोझ को जो अब तुम्हारे कंधों से उतर रहा है। वो डिग्री का बोझ, वो नंबरों का बोझ, वो लोग क्या कहेंगे का बोझ, वो सब गिर चुका है। तुम हल्के हो गए हो, तुम आजाद हो। तुम्हारी असली शिक्षा आज से शुरू हो रही है। और इस यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी क्लासरूम है। हर इंसान तुम्हारा टीचर है, हर असफलता तुम्हारा एग्जाम है। और तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी डिग्री है। तुम्हें अब किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब किसी के ठप्पे की जरूरत नहीं है, ये बताने के लिए कि तुम होशियार हो। तुम्हारी होशियारी तुम्हारे बैंक बैलेंस में, तुम्हारे रिश्तों की गहराई में और तुम्हारी रात की सुकून भरी नींद में दिखाई देगी। जाओ, उस दुनिया में वापस जाओ जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार एक भेड़ बनकर नहीं, एक शेर बनकर जाओ। उनकी आंखों में देखो और मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम उनका खेल समझ चुके हो। अब तुम उनके नियमों से नहीं खेलोगे, अब तुम अपने नियम खुद बनाओगे। तुम एक क्रिएटर हो, तुम एक लीडर हो, तुम एक फोर्स ऑफ नेचर हो। अपने दिमाग को खुला रखना, अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखना, सवाल पूछना कभी बंद मत करना। और सबसे जरूरी बात, अपने आप पर विश्वास करना कभी बंद मत करना। क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम पर शक कर रही हो, तब भी अगर तुम खुद पर विश्वास